नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। रूप मंत्रा की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सेल्फ ग्रूमिंग की। बात जब ग्रूमिंग की हो तो एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं है कि लड़कियों को इसमें एक्सपर्टीज हासिल रहती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसकी वजह है आखिर कम एज से ही उन्हें हाइजीन, स्किन केयर, फेस केयर, हेयर केयर और ऑल ग्रूमिंग की बेसिक ट्रेनिंग फैमिली में ही मिलती रहती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दांतों के ख्याल की। क्या आपने किसी लड़की के दांतों को देखा है एकदम साफ? कभी उनसे पूछा है इसका सीक्रेट? नहीं पूछा तो पूछ डालिए, और नहीं पूछना चाहते तो आपको बता देती हूँ इसका राज। रेगुलर टूथब्रश, फ्लॉस, टंग क्लीनिंग। आप भी 2 बार डेली दांतों की सफाई करें, फ़र्क खुद महसूस करेंगे। अपनी उंगली पर टूथपेस्ट लगाकर मसूड़ों को मसाज करें। ये तरीका मसूड़ों की आड़ में पनाह लिए बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। सांसों की बदबू को दूर करने का सबसे कारगर उपाय होता है ये। सेकंड टॉपिक हमारा होगा नोज हेयर से छुटकारा। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे नोज पर छोटे छोटे से हेयर की लेसेस आ गई रहती हैं। बेहद सरल उपाय है, इन्हें ट्रिम कर डालिए, क्योंकि चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, ये जब दूर से दिखाई देते हैं ना, अच्छे नहीं लगते, तो आप इनको ट्रिम कर डालिए। थर्ड टॉपिक पे हम आएंगे ब्लैक हेड्स, एक्ने और पिंपल्स। स्किन की प्रॉपर केयर न होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। स्किन की प्रॉपर सफाई के लिए आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन केयर की शुरुआत क्लिनजिंग मिल्क से सही रहती है। इसके बाद टोनर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल भी सही रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वरना ना करें। इसके साथ ही आई क्रीम और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए परफेक्ट माना जाता है। प्रतिदिन 2 बार इसे अवश्य यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे प्यूबिक हेयर का प्रॉपर केयर। प्यूबिक हेयर की सफाई और शेविंग में संकोच कैसा? अक्सर लोग ऐसा करने से आलस करते हैं। उन्हें लगता है ये तो निहायत ही फालतू का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, प्यूबिक हेयर इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। एक तरह से ये गंदगी का डंपिंग ग्राउंड है। इसकी सफाई तो नियमित तौर पर होनी ही चाहिए। इनके बारे में ज़रूर सोचिए। डार्क सर्कल आपके अस्वस्थ होने की निशानी देते हैं। इसे एक अलार्म की तरह समझना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाने में देर मत करिए। डार्क सर्कल्स हटाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन में क्रीम्स मिलेंगे। क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, कई सारी स्पेशली इनके लिए ऐसी क्रीम आई हुई है जो डार्क सर्कल्स के लिए ही बनी होती हैं। तो इन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी सुंदरता पे धब्बे का काम करते हैं। तो बी सीरियस, इनको सीरियसली लीजिए और इनका ट्रीटमेंट ज़रूर करिए। अब बात करेंगे कोलोन की खुशबू। वाह भाई वाह, आप भी कोलोन का इस्तेमाल उतना ही करें जितना दूसरों के लिए भी आनंददायी रहे, दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसका ध्यान रखें। कोलोन का कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं, इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। मतलब इसके डूज और डोंट से अवेयर रहना बेहतर होगा। अमूमन 2 से 3 पंप आपको तरोताज़ा रखने के लिए काफ़ी हैं। आगे बढ़ेंगे। फटी एड़ियों जैसे ना हो होठ। अगर आपके होठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, आप स्माइल करते हैं तो भी वो क्रैकी लगते हैं, आपको खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो क्रैकी लिप्स के लिए आप नियमित मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। या एक घरेलू नुस्खा भी बताती हूँ आपको। अपनी रात में सोते वक्त आप अपनी नाभि में देसी घी लगा सकते हैं। उससे आपके होठ बहुत सॉफ्ट, फ्लॉलेस, मुलायम दिखाई देंगे। फिर हम आते हैं अपने आईब्रोज़ के शेप्स पे। ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, आईब्रोज़ बनवाई फिर महीने भर की छुट्टी समझ लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 15 to 16 डेज़ में अपने आईब्रोज़ शेप्ड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस की सुंदरता में इसका बहुत अहम योगदान होता है। तो 15-16 दिन पे अपनी आईब्रोज़ को हमेशा शेप्ड कराती रहिए, छोटे छोटे बालों को निकलवाती रहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप आईब्रोज़ करा रही हैं तो उसके साथ आप फोरहेड्स भी अपने ज़रूर कराइए, वरना ये पोर्शन आपका क्लीन दिखेगा और ऊपर का पोर्शन आपका डिफरेंट दिखेगा। तो आईब्रोज़ ज़रूर कराएं और उसके साथ फोरहेड भी ज़रूर कराएं। आगे बढ़ेंगे। शैम्पू का इस्तेमाल। बालों में शैम्पू अगर आप अपनी मर्ज़ी से रोज़ या कई बार करने की सोच रहे हैं तो बालों की सीमित बची ज़िंदगी का काउंटडाउन अभी से शुरू कर दीजिए। बालों में शैम्पू की अधिकता आपके बालों की ज़िंदगी के लिए बेहद घातक है। इससे न सिर्फ आपके सिर के बाल रूखे और कड़े हो जाते हैं, बल्कि झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। बालों का नया ग्रोथ भी इससे प्रभावित होता है। धीरे धीरे सिर पर बालों का दायरा सिमटता जाता है और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है। तो कम से कम हर 3 दिन पर, एटलीस्ट 3 या 4 दिन पे आप अपने बालों में शैम्पू करें। रोज़ाना अपने बालों में शैम्पू करने से बचें, ये बालों को ड्राई करते हैं और बेजान करते हैं। तो 3 से 4 दिन पे आप अपने बालों में शैम्पू करिए और सीमित मात्रा में, ज़रूरी मात्रा में कंडीशनर का यूज़ करिए। इससे आपके बाल साफ़ सुथरे भी रहेंगे, आपके स्कैल्प भी क्लीन रहेगी और बाल रूखे और डैमेज भी नहीं होंगे।
तो आज के रूप मंत्रा की श्रृंखला में हमने बात की पर्सनल ग्रूमिंग पे। ऐसे ही कुछ और अहम बातें करने के लिए हम आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।